सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मज़दूर दिवस है, यानी कि 1 मई को मज़दूर दिवस होता है। ये मज़दूर दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि मज़दूरों के हक और अधिकार के लिए है। वो लोग को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। मेन उद्देश्य यही है। मज़दूर के बारे में आप क्या सोचती हैं? मज़दूर के बारे में मैं यही सोचती हूँ, जो मज़दूर खून पसीना एक करके अपना खेतों में काम करके, वो जितने भी हम लोग हैं उन लोग को खाना उन्हीं के वजह से मिलता है। हमारे समाज में एक रीढ़ का काम करने का काम मज़दूर करते हैं, तो उनके लिए मान सम्मान होना चाहिए। मैडम, पूरे भारत में मज़दूर दिवस आज मनाया जाता है, लेकिन मज़दूरों की बात करें तो उसकी शिक्षा, उसकी अभी भी मेडिकल की सुविधा, उनके लिए जो व्यवस्था है, आज भी सरकार जो है विफलता की ओर है। आप इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? आप एक समाज सेवी हैं। मैं इस प्रश्न पर यही मैं कहना चाहूँगी कि मज़दूर का बेटा मज़दूर के लिए ये पल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि खून पसीना से अपने बेटे के लिए, अपने बच्चियों के लिए एक एक पैसा जोड़ के वो बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, और इस तरह के सभी करते हैं। लेकिन ये सुविधा ना मिलने के कारण वो लोग सभी सुविधा से वंचित हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, और सरकार से मैं अपील करना चाहती हूँ, इस सुविधा को जल्दी से जल्दी लागू करें और सभी को सुविधा को लाभ मिले। जैसे कि आज महंगाई इतना महंगा है, लेकिन मजदूर की जो मजदूरी है, जैसा कि मनरेगा है, भारत सरकार का योजना है, उसका जो मूल्य तय है आज भी जो है 250 से 300 है। क्या इससे गुजारा चलेगा मजदूर परिवार का? क्या इस पे सवाल नहीं उठना चाहिए? जी बिल्कुल सवाल उठना चाहिए, क्योंकि आज अनाज में ले लेते हैं हम लोग, अनाज का दाम देखिए कितना कम है, लेकिन एक मज़दूर से टैक्स लिया जाता है। वो कहाँ से पे करेंगे? इस सोचने की बात है। लेकिन सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि एक मज़दूर जो 8 घंटा काम करते हैं, उनका मिनिमम एक रोज़ का 500 रुपया होता है, उन जो टैक्स है वो कहाँ से भरेंगे? ये सोचने की बात है, और सभी को सोचना चाहिए। इस पर सोचते हुए सभी को इस सवाल को उठाना भी चाहिए। मैडम, आज जो मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, जैसा कि हम लोगों को इनपुट है कि पार्टियां तो इस बाबूगढ़ी खजौली में विधानसभा में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार का आप मजदूर के लिए सम्मान रखते हैं, जिस प्रकार के लिए मजदूर की आप हक की बात करते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी आज नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे इसका? भविष्य में किस प्रकार का लाभ आपको मिलने वाला है, राजनीतिक या सिर्फ सेवा भाव से? सबसे पहले तो मैं एक समाज सेवी हूँ। ये प्रश्न आप पूछ के हमको कठिनाई में बार बार डाल देते हैं, और मैं एक समाज सेवी हूँ। मेरे लिए राजनीतिक मायने नहीं रखता है। मैं समाज के लिए आई हूँ। जितने भी मजदूर हैं हर क्षेत्र में, मैं वो करना चाहती हूँ जो नेता है, विधायक, MP, MLA कोई नहीं किया, मैं वो काम करना चाहती हूँ। क्या मतलब आपका कहना यह है कि आने वाले राजनीति में आप नहीं मिलेंगी? राजनीतिक में मैं मिल सकती हूँ। जो अभी तक राजनीतिक में होने के बावजूद जो किसानों के लिए सुविधा आती है, वो किसानों तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसका सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? तो क्यों नहीं कोई उठा रहा है अभी तक? तो इसी के लिए मैं आई हूँ। हर क्षेत्र में हर एक आवाज़ में उठाऊंगी, ज़रूर उठाऊंगी, और हमेशा मैं उठाते ही रहूँगी। जिस प्रकार आज इस प्रोग्राम में एक वक्ता कह रहे थे कि झांसी की रानी है कल्पना सिंह और निकली है, और एक कविता भी है झांसी की वो रानी की, जो बिल्कुल आप पे बैठता है। क्या कहेंगे, वास्तव में झांसी की रानी की तरह जो है आप लड़ाई लड़ने निकल चुके हैं? बिल्कुल, मैंने तो घर छोड़ दिया, तो जितना समाज के लोग हैं वही मेरा परिवार है, वही मेरा गार्जियन है। समाज के बेटियां ही मेरी बेटी है, समाज के बेटा ही मेरा बेटा है, भाई ही मेरा भाई है। तो मैं समाज के लिए निकली हूँ, तो ज़रूर मैं झांसी की रानी बन के, जिस पथ पे झांसी की रानी चली थी, उसी पथ पे मैं चल के समाज को उत्थान के लिए हमेशा काम करते रहूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।